आपके पेरेंट्स भी, कोई भी काम कर रहा हो तो सबसे पहले कुछ ना कुछ, तो 2 मिनट में एक सॉन्ग लगाऊंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है बस, और किसी को नहीं देखना, अपने आप में। और बहुत सुंदर सा एक सॉन्ग है, वो हम सुनेंगे उसके बाद। आवाज आ रही है? कितने बजे तक टाइम लगेगा? आपके पास 1 बजे तक है। 1 बजे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक बार छोटी सी एक एक्टिविटी से। तो कोई यहाँ आएगा एक, या वहीं खड़े खड़े, चलो कोई भी एक बार खड़े हो। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैम पता नहीं क्या करोगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मज़े करेंगे हम, 1 घंटा आपकी बातें भी सुनेंगे। तो कोई भी एक बच्चा खड़ा हो एक बार। आप बताओ, आपको इस रूम में क्या दिखाई दे रहा है? Lots of mini people. हाँ, lots of, yes. What is there to laugh? मुझे भी बता दीजिए। मैं भी थोड़ा सा हंस लूंगी। हाँ? काफी सारे लोग दिख रहे हैं। Yes, very true. काफी जॉय दिख रहा है। हाँ। एक्साइटमेंट दिख रहा है कि आज के सेशन में क्या होगा। Okay. चलो एक और कोई बताएगा गर्ल्स में से? जिन्होंने नहीं बताया उसके अलावा कुछ और क्या दिख रहा है मुझे इस रूम में? पोस्टर्स दिखते हैं जो मोटिवेट करेंगे कहीं ना कहीं ड्रीम अचीव करने के लिए। यस यस, वेरी गुड। और बताए कोई? आप बताओ। हाँ? मैं ये बोल रही हूँ कि हमें इस रूम में क्या दिखाई दे रहा है, हम क्या चीज देख रहे हैं। इस रूम में बैठे हैं, बहुत सारा कुछ दिख रहा है हमें, तो उनमें से कुछ चीजें, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते तो अभी मैं एक एक करके, मान लो मैं सबसे ये बात पूछूं तो सभी कुछ ना कुछ बताएंगे, है ना। कोई अगर ये फैन दिख रहा है, ये फैन, ये लेक्चर स्टैंड दिख रहा है, बेंचेस दिख रहे हैं, चेयर दिख रही है, फैन दिख रहा है, सो एंड सो, यही बताएंगे ना। इससे हटके कोई और चीज है जो, इससे हटके जो मुझे दिख रहा है? हाँ, वो भी मैं दिख रही हूँ आपको, मैं आपसे मिलने आई हूँ, वेरी गुड। तो एक ऐसी चीज आप सोचो जिसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते, कोई भी नहीं सोचता। इवन मैं भी जब यहाँ बैठी थी तो मैं भी नहीं सोचती थी कि अगर ये सब चीजें कब है, जब मैं आई एम देयर। अब मैं ही नहीं हूँ तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। अगर मैं ही यहाँ इस रूम में नहीं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, तो ये सब चीजें। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो मुझे इन आंखों से दिखता है, जो मुझे अपने से अलग जो दिखता है, वो सब तो कुछ मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या मैंने अपने आप को कभी देखा, कभी अपने आप से बातें की कभी किसी ने? और आपको नहीं मालूम,
हमारे अंदर इतनी पावर्स हैं, लेकिन उनको हमें पहचानने की जरूरत है। पेपर पेन है सबके पास? एक मिनट लेंगे, सिर्फ एक ही मिनट लेंगे। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं कि नहीं होती? एवरीबॉडी इज हैविंग। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर परमात्मा ने सबको यहाँ भेजा है ना, तो वो कहते हैं ना कि किसी की थोड़ी क्वालिटीज हाईलाइट हो जाती हैं और किसी की थोड़ी सी है ना कमियां हाईलाइट हो जाती हैं। तो अब हम 1 मिनट आपको देती हूँ मैं। 1 मिनट के अंदर आपको 1 वर्ड में ही लिखना है, कितने आप लिख पाते हो अपने बारे में। 1 मिनट के अंदर आप अपनी क्वालिटीज लिखोगे कि मैं कैसी। 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इधर कोई चीटिंग नहीं करनी, ये कोई दूसरा पेपर नहीं है। सिर्फ अपनी विशेषताएं, अपनी क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल आई एम इंटेलिजेंट, यू राइट इंटेलिजेंट, और इस तरह के और बहुत सारे अपने Okay, stop writing. How many of you have written 10? Anybody has written 10? कोई बात नहीं. 9, 8. Yes. Kitan, बताओ. I know to play the tabla. Very good. I love animals. Okay. I love my all subjects which I study. Yeah. I am a good debater. Very I good. obey my parents. Have good friends. I am strong and lucky. Very good. Give it here. मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा. I am a good debater. और anybody else? 7, 8 लिखियो किसी ने. 5, 4. Anybody want? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने ज्यादा लिखी है उसके बाद उतनी ऐसा कुछ नहीं है. अभी हम बात करेंगे इस बारे में. हाँ जी बताओ बेटा. For learning, creating computers, Very good. self-care, maintaining nature, Good. and to be hygienic. Very nice. अब जब हम लिखने बैठे, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर हम यहाँ बैठे हैं, है ना, हम जेई मीन्स की तैयारी के लिए बैठे हैं ना, हम सभी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्वालिटी तो बहुत है, लेकिन क्या हुआ जब हम लिखने बैठे, क्योंकि हमें हैबिट नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि मेरे अंदर क्या क्या है. जब मैं अपनी क्वालिटीज को पहचानूंगी तभी तो उसको वीडियोस में ला पाऊंगी ना. मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है. अब ये एक्सरसाइज, जैसे मैं अभी स्कूल में टीचर हूँ, तो ये एक्सरसाइज मैं मंथ में 1 बार कराती हूँ. जब पहली बार करवाती हूँ तो ऐसे ही आपकी तरह 2-3 ही निकल के आती हैं, या बहुत वेरी रेयर, है ना. धीरे धीरे जब हर मंथ उनको हम कराते हैं तो लास्ट में फिर तो बहुत सारी. क्यों? क्योंकि हैबिट हो गई मुझे ये अपने आप को देखने की, अपने आप को जज करने की, पहचान करने की. क्योंकि अभी तक तो ना हम दूसरों को ही देख रहे हैं, उंगली हमारी ऐसे, इसकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा. ट्रू है ना. तो अब हमें अपने आप को, क्योंकि जब मैं सर एक बार सेंट फ्रांसिस में थी तो एक हमारा ऐसी सेमिनार हुआ था, तो उन्होंने सेम एक्टिविटी ये हमारे से कराई थी. और मुझे मतलब बहुत साल पहले की बात है, वो आई थिंक अबाउट 15 years बैक. तो मुझे वो बहुत टच की वो बात कि सच में हम ऐसा, हमारे को पता ही नहीं है, कभी हमने अपने बारे में सोचा ही नहीं. तो अब हमें अपने बारे में थोड़ा सोचना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है. हमारे पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, और उनका यूज करना है. जरूरी नहीं मार्क्स लाना, रैंक लाना, वो तो सभी ले ही आएंगे इतना पढ़ने के बाद. अब हम कंपेयर करें 2 बच्चों को स्कूल के अंदर. एक बच्चा भाई 99% और ये सब ला रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है.
उसके मैनर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एक बच्चा जो पढ़ाई में तो नंबर नहीं ला पा रहा, बट ही इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। सबके साथ उसका बिहेवियर, अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो क्या लगेगा। और स्कूल में क्या होगा भाई, जो इंटेलिजेंट है, ये कोई हमारी इंटेलिजेंसी का मापदंड ये नहीं है कि जो अच्छे मार्क्स ला रहा है वो इंटेलिजेंट है। आपने वो उनकी कहानी सुनी होगी, थॉमस एडिसन की, सुनी है किसी ने वो स्टोरी उनकी? बताएगा कोई? मैम मेरे को उनका एक्सपेरिमेंट वाली स्टोरी याद है कि 699 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे बल्ब बनाने के लिए और 699 फेल हो गए थे। तो उनका मजाक बना था पूरे कॉलेज में। तो उन्होंने, उनके प्रोफेसर ने पूछा तुम्हें क्या मिला है 699 फेल हुए? कहते मुझे 699 वो तरीके पता लगे जिनसे बल्ब नहीं बनता, और 700 तक टाइप में उन्होंने बना दिया था। और कोई इनके बारे में कुछ स्टोरी किसी को मालूम है? चलो मैं बताती हूँ आपको कि जब वो छोटे थे स्कूल में, तो क्योंकि कहते हैं ना कि वो मतलब हर चीज़ को, जो भी चीज़ वो देखते थे ना, हर चीज़ को वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन्होंने एक सुन लिया कि पक्षी क्यों उड़ते हैं, तो उन्होंने ये सुन लिया किसी से कि पक्षी क्योंकि कीड़े मकोड़े खाते हैं तो वो उड़ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक दिन पार्क में गए वो, और उन्होंने बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को बटल में बंद किया, उनको उनका वो घोलसा बना करके और अपने एक दोस्त को पिला दिया भाई देखता हूँ ये उड़ सकता है या नहीं। तो अब इसको लोग क्या कहेंगे, सनकी कहेंगे, पागल ही कहेंगे। मतलब ऐसी ऐसी उनकी एक्टिविटीज हो गई तो लोग उनको पागल और सनकी बोलने लग गए। इस वजह से स्कूल के अंदर काफ़ी उनको मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन और ये सब लगाई गई, और उनको स्कूल से रेस्टिकेट मीन्स उन्होंने एक लेटर पकड़ाया उसको जब वो बच्चा था कि भाई अपनी मम्मी को जाके दे देना घर पे। तो उनकी जो मदर थी, उन्होंने जब वो लेटर पढ़ा तो फिर उन्होंने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है, तो उनकी माँ वंडरफुल आंसर, एक थॉट, एक गुड थॉट, एक स्ट्रॉन्ग थॉट दुनिया बदल सकता है। तो उसकी मदर ने पता है क्या बोला, कि उसकी मदर ने बोला कि इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और आपके बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स नहीं है, ऐसी लैब्स नहीं है, सो आप इसको अपने बच्चे को कहीं और पढ़ाओ। एक थॉट है ना, डिटर्मिनेशन। उसकी मदर ने आप क्या थॉट क्रिएट किया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में इतनी, और उस एक विचार ने उस बच्चे को, उस पागल सनकी बच्चे को पूरे वर्ल्ड का इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। आज तक हम उनको याद कर रहे हैं। तो बात सारी कहाँ है, अपने मन की, अपने थॉट्स की। चेक कि मैं अभी तक ना, मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया था कि भी अपने मन को देखो क्या सोच रहा है। अब बॉडी के लिए तो हम देखते हैं ना, थोड़ा टाइम टेबल बनाते हैं, मॉर्निंग में उठना है, नहाना है, धोना है, त्यागना है, सारा दिन इस बॉडी को, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। टाइम टेबल स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, इतने इतने बजे तक मेरी क्लास है, फिर मुझे घर जाके खाना खाना है, फिर मुझे खेलना है, फिर मुझे ये सो एंड सो, पूरे 24 आवर्स। इसी तरह से अगर मैं अपने माइंड को भी मैनेज करूँ तो जो उसके अंदर थॉट्स क्रिएट होंगे वो मेरी, वो कहता है कि जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओ। अब हम सोचते क्या है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। कभी सोचा कि हम सोचते क्या है, सोचा कभी? चलो 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड साइलेंस में बैठे, आपको कुछ नहीं करना। फिर एक बहुत सुंदर बात भी बताऊंगी इससे रिलेटेड आपको। आपने ये सोचना है 1 मिनट के अंदर कि मेरा मन क्या सोच रहा है, बस इतना ही। ठीक है, बिल्कुल साइलेंस में, और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि मेरा मन क्या सोच रहा है। ओके, थैंक यू। आपको बताएगा थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि सबके मन ने तो डिफरेंट सोचा होगा। बताओ, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। हाँ मैम मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि कोई किताब रहती है सॉल्व कर दी, वो पूरी कर दी है। यस, गुड, वेरी गुड। और कोई बताए? कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ये ट्रुथ है। कुछ
कुछ ना कुछ तो, और बहुत 1 मिनट के अंदर बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे मन में। आप बताओ। यस, और क्या सोच रहे थे? कोई तो बताओ, फिर मजा तो तभी आएगा ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आएंगे कोई। हाँ बताओ बेटा। मैंने सोचा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसे ही बस यही गुड, वेरी गुड, गुड आंसर। हाँ बताओ बेटा। जैसे सुबह का जो टाइम यूटिलाइज नहीं होता कि वो कैसे यूटिलाइज करना है, ये सोच रही थी। गुड। और कोई? यस, क्लास के बाद क्या करेंगे? क्लास के बारे में। गुड, बहुत अच्छा। सब कुछ ऐसे ही ना, आपकी तरह ही बच्चे थे मेरे सामने और मैंने उनको यही बोला। तो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, तो वहाँ पे गांव के बच्चे भी आते हैं ना, गांव के ही बच्चे होते हैं। तो वो एक बच्चा बोला, मैंने ऐसे पूछा सबसे कि क्या सोच रहे थे आप? तो एक बच्चा बोला, मैम ये पीछे से मुझे टांग मार रहा था और मेरा मन कर रहा था मैं इसको 2 थप्पड़ लगा। होता है ना ऐसा? लेकिन उसने थप्पड़, मैंने कहा फिर आपने लगाया क्यों नहीं उसको थप्पड़? आपके मन ने तो थॉट क्रिएट किया ना कि मैं थप्पड़ लगा दूं, फिर क्यों नहीं लगाया आपने? मैम कैसे लगाता, आप खड़े थे ना सामने और मैं उसको थप्पड़ लगाता, आप मुझे लगा देते। तो कोई ना कोई मेरे पास, देखो माइंड ने, मन ने तो विचार प्रोड्यूस कर दिया इसको थप्पड़ लगाऊं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी मेरे साथ और भी पावर है जो मुझे ये काम करने से रोक रही है। इट्स नॉट गुड, ये आपके फेवर में नहीं है। वो कौन है? ब्रेन। हाँ, ब्रेन, उसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड। माइंड इज अलग, डिफरेंट। माइंड एक्चुअली हमारा मन और हमारी बुद्धि 2 चीजें हैं, है ना? ये किसके पार्ट है? इस बॉडी से हटके मैं कोई एनर्जी हूँ, ये तो सब मानते हैं। इस बॉडी से हटके कोई एनर्जी हूँ, और वो एनर्जी क्या है? वो, उसको हम सोल बोलते हैं, है ना, आत्मा बोलते हैं। और वो जो शक्ति है, वो पावर है जो, वो आपको पता है यहाँ फोरहेड, आप सभी कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा ही बोलते हैं ना। और साइंस भी हमारी ये कहती है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड के चारों तरफ बहुत हाई वाइब्रेशनल ओरा बना हुआ है, तो दैट एनर्जी इज हियर। तो ये जो मन और बुद्धि है ना हमारी, इस जो सोल के 3, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना डिफरेंट वे, है ना, हाथ है, पाँव है, सिर है, ये बॉडी के हैं। लेकिन मन, बुद्धि, माइंड, इंटेलेक्ट एंड हैबिट्स, संस्कार, ये 3 जो पार्ट्स हैं, ये मेरे सोल के पार्ट्स हैं। सारा काम यहीं से होता है। मन क्या करता है? थॉट क्रिएट करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि बहुत सारे काम करती है। वैसे तो मन के ऊपर ना, माइंड के ऊपर हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको हम 2 दिन लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी तो हमारे पास जितना टाइम है उसके हिसाब से थोड़ा हम सभी बात करेंगे इस बारे में। तो मन जो है हमारा सोचने का काम करता है, थॉट्स। अब थॉट्स अनलिमिटेड प्रोड्यूस होते हैं, अभी देखा आपने मन के अंदर, और बात की भी कुछ भी, मन में तो कुछ भी आ जाएगा। और अगर हम उसको प्रैक्टिकल में ले आए ना, कभी कभी यहाँ बैठे बैठे सर पढ़ा रहे हैं, आपका मन ही नहीं है पढ़ाई में, उठ के भाग जाओ, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। मन सोच रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर रिएक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि क्लासेस गोइंग ऑन। कहीं ना कहीं मेरी वो इंटेलेक्ट मुझे रोक रही है, तो वो जजमेंट करती है ना। मन ने बहुत सारे थॉट्स प्रोड्यूस किए, और जो हमारी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो देखती है, जज करती है। एक तो जजमेंट का काम करती है, दूसरा वो देखने का भी काम करती है, और तीसरा वो मेमोराइज करती है चीज़ों को। आपने बचपन में पढ़ी थी काउंटिंग, अब हर साल तो आप काउंटिंग नहीं रिवाइज कर रहे हो, कर रहे हो? टेबल्स हमने कब पढ़ी थी, है ना? अभी कोई रोज हम टेबल्स पढ़ते हैं, करते हैं, लेकिन आज भी मुझे कुछ कोई कहे एकदम से, तो वो इंटेलेक्ट हमारी वो चीज़ों को बुद्धि में रखती है, इंटेलेक्ट वो मेमोराइज करती है। अब आप कहोगे कि ये बात तो ठीक है, चलो जजमेंट भी करती है, मेमोराइज भी, देखती कैसे है? देखती तो ये आंखें हैं, ऐसा ही ना? कैसे देखती है? चले एक बार देख करके आते हैं कि हमारी बुद्धि कैसे देखती है। तो अभी जैसे जैसे मैं आपको थॉट दूंगी ना, तो वैसे वैसे आप चलो। अब हम, मतलब सिर्फ आपने यहाँ काम करना है, बॉडी से कुछ नहीं करना, ठीक है? कहीं उठ के चल पड़ो। अब हम सभी यहाँ से उठ करके इन स्टेयर्स से बाहर चले जाएंगे, अपने अपने व्हीकल्स पे, या जैसे भी हम अपने घर जाते हैं, अपने घर पर जाएंगे।
गेट खोलेंगे, अंदर जाएंगे, देखें अपने अपने घर को। हर किसी के घर की अलग सिचुएशन होगी इस टाइम, अपनी अपनी सिचुएशंस को देखने घर में कौन कौन है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किचन में गई, मैंने प्लेट उठाई, चक्कू उठाया, एक एप्पल उठाया, उस एप्पल को काटा और उसको खा लिया। और फिर वो प्लेट और चक्कू वहीं रख करके मैं वापस यहाँ पे आकर के बैठ गई। यस, सबने एप्पल खा लिया? खाया? खाया? बताओ। इतनी स्वीट मत होगी। हैं? खाया एप्पल? ये कौन देख? अब देखो, चलो एप्पल का स्वाद नहीं आया आपके मन में, टेस्ट मेरे मन में आ गया, मेरे पास तो आ गया मुंह के अंदर। आ नहीं आता कभी, वो कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया गोलगप्पे को देख के, तो वो टेस्ट आ जाता है ना, वो रस आ जाता है। इसी तरह से बाकी सब घर तो जाके आए होंगे कि नहीं जाके आए? जाके आए हैं, देखा घर का विजिट देखा। तो ये मेरी बुद्धि देख रही है, आंखों से तो हम यहीं बैठे हैं, आंखों से तो मुझे सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर जो कुछ दिख रहा है वही दिख रहा है। मैं कैसे देख के आई अपना घर? विजुअल याद है हमको। तो वो हमारी जो शक्ति है, वो हमारी देखने की, मेमोराइज करने की, जजमेंट करने की जो पावर है, उसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं। तो दो पार्ट्स है हमारे, मन, बुद्धि, और तीसरा है हमारा संस्कार, हैबिट्स। मन ने सोचा, फिर रिफाइंड करके बुद्धि ने जजमेंट दिया, फिर हमने काम किया, और फिर उस काम को मैंने बार बार किया, तो वो मेरी हैबिट बन गई। अब सोचने की बात है, सभी बोलते हैं कंसंट्रेशन, कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, और लाख करके भी वो एकाग्रता नहीं बनती है, कंसंट्रेशन बहुत भंग होती है। क्यों होती है? मन भागता है इसलिए। यस, क्योंकि देखो एकाग्रता है क्या? देखो सबने कहा, स्कूल टीचर्स ने भी कहा, हमें पेरेंट्स ने भी कहा, एक कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, एक पूरा एक वही था, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। कंसंट्रेट किसी ने सिखाया कंसंट्रेट कैसे रहे भाई? क्या तो सारे देते हैं, ध्यान लगा के भी ध्यान कैसे लगाए पढ़ाई में? लगता तो नहीं है। भागता है कि नहीं भागता? भागता है, सबका भागता है, हमारा भी भाग जाता है, और आपकी तो एज ऐसी है। इस टाइम पे तो मेरे पास बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कंटेंट है जो मैं ले रही हूँ, है कि नहीं? अब सबसे पहला स्टेप क्या था? एकाग्रता है क्या? कंसंट्रेशन क्या है? जो मेरा मन सोचे। अब मेरे मन ने अगर 5 थॉट प्रोड्यूस किए हैं, तो जजमेंट, बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जो है, वो बिल्कुल चारों ही करेक्ट है। मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसे चलते नहीं है ना, इसीलिए तो फिर हमारी कंसंट्रेशन है। सोचिए, जो मेरा मन सोच रहा है, अब सोचता तो बहुत कुछ है भाई, आज तो ना मैंने घर जाके ना ये एक बुक का ना ये पूरा असाइनमेंट 100 क्वेश्चन मैंने करने हैं। मन ने सोच लिया, घर गया, और आजकल तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, बड़ों, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके पास है वो प्रॉब्लम। कौन सी? यस, मोबाइल सभी के पास है। मतलब पता ही नहीं चलता, आप फोन में बैठे, आपने तो देखे थे वो क्वेश्चन जो सर ने भेज रखे थे, कुछ कोई पीडीएफ भेजी हुई थी, वो पीडीएफ देखते देखते मुझे कुछ और नजर आ गया, और वो पता ही नहीं चला वो घंटा जो मैंने इस पीडीएफ के लिए प्लान किया था, राइट है कि नहीं? ऐसा है ना? तो अब मुझे अपने मन और बुद्धि को कैसे कंट्रोल, मन जो है ना मेरा छोटा बच्चा है, बुद्धि जो है वो बड़े वाला बच्चा है, थोड़ा स्मार्ट है ना बुद्धि, इंटेलेक्ट है वो, तो वही तो जजमेंट करती है ना। अब एक माँ है, मदर है, वो छोटे बच्चे को बिठा रखा है उसने होमवर्क कराने के लिए, ठीक है, वो होमवर्क कर रहा है, और वो बड़ा बच्चा खिड़की बाहर दरवाजे में खड़ा, अच्छे बाहर खेलने चले, उसकी मम्मी चलो पहले ये कंप्लीट करो, वो बेचारा खुद करने लग जाता है, फिर वो बड़े वाला फिर उसको कुछ आवाज मारता है, अच्छा खेलने चले, अच्छा खेलने चलो, और मदर उसकी फिर उसको बेचारे छोटे वाले को धमका के बिठा देती है। कहाँ गलती हो रही है? क्या करना चाहिए मदर को? बड़े वाले को थोड़ा बाहर डिस्टर्ब और कोई सोल्यूशन? मदर को क्या करना चाहिए?
या तो एक उसको भी बता के पढ़ाना Yes, चाहिए। दोनों को इकट्ठे बिठाना चाहिए ना। स्टडी टाइम है तो वो भी बैठ के पढ़ लेगा, वो भी बैठ के पढ़ लेगा। अब हम क्या करते हैं, मन को तो मैंने भाई अब मैंने अपने मन को पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तेरे को अब कहीं और नहीं जाना। लेकिन बुद्धि तो बड़ी स्मार्ट है ना, वो तो देखा देखा ना अभी 1 सेकंड के अंदर एप्पल भी खा के आ गई। पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। मैं बैठी हूँ और वो मन कहाँ कहाँ, वो जो सुबह रील्स देखी थी, वो मैच देखा था, वो पता नहीं क्या 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 क्या, पूरी लंबी चेन। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम इनको करें कैसे, है ना। समझ तो गए हम भाई मन हमारा तो मुझे सबसे पहले चेक करना है अपने आप को। एक तो जो रात को सोते टाइम मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, और क्योंकि जिन थॉट्स में मैं रात को सोई हूँ सुबह एग्जैक्टली सपने आते हैं किसी को, हॉरर वाले भी आते हैं, डर वाले भी आते हैं। क्यों आते हैं, कभी चेक किया? एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस। और आपको हैरानी होगी 90% हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क करता है। और जब हम सोते हैं, सोने वाले होते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं जस्ट उस टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत वर्क करता है फुल। उस टाइम पे आप जो थॉट क्रिएट करोगे वो फुलफिल है। तभी कहते हैं ना, दुनिया में कहते हैं कि ना भाई हमारे पेरेंट्स जब हम स्टूडेंट्स थे तो भाई सुबह उठ के पढ़ा करो, और हम लोग सुबह ही उठ के पढ़ते थे। आज समय बदल गया, रात को 2 बजे तक पढ़ लेंगे, 3 बजे, 4 बजे। और आपको शायद मेरी बात अच्छी नहीं भी लगे पर मैं अपनी बात को कहूँगी, क्योंकि जो सही है वो ज़रूर कहूँगी। रात को 10 बजे से लेके और सुबह 2 बजे तक, ये जो टाइम है ना 10 से 2 का, ये सोने का टाइम है। और सुबह 2 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसको हम अमृत वेला भी कहते हैं, हाई वाइब्रेशनल्स। उस समय में एक बार मुश्किल लगेगी आपको, देखो एक बार हैबिट, वही बात है ना संस्कारों में, उस पर तो हम अभी गए नहीं। वैसे हैबिट्स, जो हैबिट मेरी बन जाती है ना उसको बदलना बहुत मुश्किल काम है, वेरी डिफिकल्ट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे मुश्किल है। अब मान लो भी मेरी हैबिट है, खाना खाने से पहले मैं रोज हाथ धोती हूँ, है ना टैप में। एक दिन मेरे ऊपर टंकी में पानी खत्म हो गया, टैप में वाटर नहीं आ रहा, आई नो, मुझे मालूम है कि पानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गई टैप में, मैंने टैप को खोला, ओह पानी नहीं है। फिर मैंने किसी को कहा भी मुझे हैंड वॉश करा दो। फिर मैं दोबारा, फिर मुझे नॉलेज तो है कि वाटर इज नॉट देयर, लेकिन मेरी संस्कार, मेरी जो हैबिट है उसके ऊपर हावी है, उस नॉलेज के ऊपर। मुझे नॉलेज है कि वो टाइम जो है सुबह वाला, दैट इज हाई वाइब्रेशनल टाइम। उस टाइम पे मैं जो भी पढ़ूंगी वो मुझे एक उसमें याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी हैबिट, संस्कार, उसको बदलने के मुझे टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं है आप एक दिन उठोगे, आपने मान लो मैंने आज सोच लिया कि रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ। हमारे बच्चों का भी यही हाल था, कई बार कहते मम्मी हाँ जल्दी तो सो सकती हूँ पर ये सुबह जल्दी उठना मुश्किल काम है। सो तो जाऊंगी क्योंकि इस उम्र में बच्चों को जितना सुला दो, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आएगी, बोली फिर तो मेरी और ही गड़बड़ हो जाएगी, मैं जल्दी सो तो जाऊंगी। लेकिन हमें काम तो यही करना है ना कि सुबह हम प्रेशर डालते हैं सुबह जल्दी, लेकिन रात को मैं जल्दी सोऊं और क्या कंटेंट लेके सो रही हूँ मैं, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। कम से कम सोने से आधा घंटा पहले डोंट टच द फोन। ये तो साइंस भी कहती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है ना, वो ऐसी वाइब्रेशन वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। और हम कहाँ रख के सोते हैं, अलार्म लगता है ना, अलार्म भी तो लगाना होता है ना, या मम्मी अलार्म है नहीं अलार्म नहीं होता है पर वो दूर रखता हूँ काफी समय। ठीक है। और रात को थोड़ा ध्यान देना है कि मुझे क्या, अभी मैं आपको थॉट्स भी बताऊंगी, कुछ को आप चाहे लिख भी लेना, उन थॉट्स को हम रात को भी हम लिख के सोएंगे। वैसे भी ना हम भी जब पढ़ते थे, देखो मैथ्स तो वैसे ही लिखने वाला काम है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हमारे मदर, हमारे पेरेंट्स ये भी लिख लिख के याद करो। इवन SST है ना, आई वाज इन बीएड के अंदर क्या होता है, सारी लिटरेचर यही होता है, रिटर्न वाला काम होता है बीएड के अंदर। और मैं जैसे साइंस स्टूडेंट रही हूँ, मैथ्स और साइंस टू द पॉइंट, तो मैं सारे इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस लिख के ही देखती थी क्योंकि हैबिट थी लिखने की।
और लिखने से क्या होता है, जो हमारी हाथ की जो होती है ना, वो सीधा ब्रेन तक जाती है, कनेक्टेड। जो चीज आपने हाथ से लिख ली ना, वो यहाँ छप जाती है, वो भूलोगे नहीं आप। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ कौन कौन से हम थॉट क्रिएट करेंगे और कैसे कैसे हम, तो बात कर रहे थे हम मन की, है ना। तो मन जो है हमारा कितने तरह के थॉट्स प्रोड्यूस करता है, पता है कितने तरह के थॉट्स प्रोड्यूस करता है? गैस नहीं कर सकते नहीं, टाइप ऑफ थॉट्स, दो ब्रॉड से अच्छे और बुरे, अच्छे और बुरे। इसके अलावा भी कुछ है और इमोशनल एंड एक होते हैं देखो पॉजिटिव थॉट्स, एक होते हैं नेगेटिव। ये तो आपको सबको मालूम है पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे को एनर्जी देते हैं, वो हमारे को शक्ति देते हैं। आप करके देख लेना, आप 5 मिनट अपने आप को ही एक अच्छा पॉजिटिविटी देकर देखो। आई एम सो इंटेलिजेंट, मैं बहुत खुश हूँ। आज के समय में ना खुशी बहुत गायब है सबकी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबके पास सब कुछ है ना, सबके पास सारी फैसिलिटीज हैं, पढ़ाई के लिए भी जो फैसिलिटीज पेरेंट्स ने। अब आप सोचते हो कि ना भाई, सभी कहते हैं कि स्ट्रेस इसलिए बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्या मानते हो? खुद पे निर्भर करता है, उसको फील करते हुए। कहते जी पहले इतना ना कंपटीशन नहीं था, बट पहले कंपटीशन ज्यादा था। कैसे था बताओ? यस, पहले कितने लोग पढ़ते थे साइंस, कितने लोग लेते थे, और कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, और सिर्फ 2-3 ही ऑप्शन थे, या टीचर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ। और डॉक्टर इंजीनियर भी बहुत कम होते थे ऑलमोस्ट। और गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए तो एक ही बात थी, बस बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, बीएड कर लो, अच्छी बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ या टीचर बन जाओ, यही ऑप्शन थे। तो फिर प्रेशर, तो स्ट्रेस तो तब ज्यादा था ना। आज सीट्स भी बहुत है, कॉलेजेस भी बहुत है, सब कुछ है और सारी फैसिलिटीज है। एक्चुअली क्या है, प्रेशर तो पहले भी था, प्रेशर तो अब भी है। ये स्ट्रेस जो है ना, प्रेशर अलग है, स्ट्रेस अलग है, पता है आपको? पहले जो ये टर्म थी स्ट्रेस, कभी किसी ने सुनी थी? हमारे टाइम में तो कोई स्ट्रेस नाम का कोई शब्द ही नहीं था। ये तो सिर्फ फिजिक्स में ही हुआ करता था, है ना। आज छोटे बच्चों को भी बोलो आई एम स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस तो छोड़ो, आई एम डिप्रेस्ड, उससे भी हाई लेवल का वर्ड आ गया। जिसको भाई डिप्रेशन हो रहा मुझे, तो आई एम डिप्रेस्ड। बिकॉज प्रेशर तो तब भी था, प्रेशर तो अब नेचुरल सी बात है। हमारे टाइम में 150 मार्क्स का पेपर होता था, 2 पेपर होते थे, 10th की बात कर रही हूँ मैं, और 10 दिन में निपट लेते थे। कोई छुट्टियां वुट्टियां नहीं होती थी आजकल जैसे 7-7, 10-10 छुट्टियां होती हैं एक पेपर में, ऐसा नहीं होता था। और पूरा सिलेबस आता था। आज तो टर्म वाइज आता है ना, स्कूल में भी ऐसा फुल सिलेबस, 2 साल का 3 साल का भी आता था, पूरा सिलेबस। सोचो एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, वो 2 साल के सिलेबस को हमने 3 घंटे के पेपर में करना है। तो प्रेशर तो तब भी था, प्रेशर। और आज हमारे पास चीजें बढ़ गई, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए, नो डाउट, इंटेलिजेंस ही बहुत है अब, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, लेकिन ऑप्शंस भी बहुत हैं। आज तो एक गूगल जी बहुत, अब ये 5 सालों के अंदर तो बहुत, कोई मेरे को लग रहा है कोई भी काम करना मुश्किल है ही नहीं। हमारे टाइम में जब हम स्कूल में थे या कुछ हमें कुछ बोलना होता था, स्पीच बोलनी होती थी या कुछ, तो हम खुद से लाइब्रेरी में जाके मत्था मारते थे, कंटेंट ढूंढते थे, सब करते थे, और फिर उसके बाद भाई तब जाके प्रेजेंटेशन होती थी। और आज तो वो गूगल, चैट जीपीटी, उससे भी हाई वर्जन, कुछ भी बोलो वो सब कुछ ले आएगा आपके पास, है ना। तो प्रेशर तो पहले भी था, और बल्कि ज्यादा था। एक्चुअली प्रेशर जो होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हमारी पावर्स, हमारी इनर पावर। हमने सोचा कि भाई स्ट्रेस हो रहा है तो पावर्स को कम कर दो, चीजों को आसान बना दिया। अब हमारे पास चीजें आसान कैसे बनी? आसान गूगल ने आसान कर दिया, चैट जीपीटी ने आसान कर दिया, हमने ये सोचा तो, लेकिन हमने डिनोमिनेटर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे, अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे, तो नेचुरली स्ट्रेस कम हो जाएगा, समझे? तो उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया,
हमने ध्यान कहाँ दे दिया भाई, वो प्रेशर कम कर दो बच्चे का। आज के पहले वाले समय में पिटाई भी होती थी, आज की होती है? मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने कोई अपने पेरेंट्स से या टीचर से कोई थप्पड़ वप्पड़ खाया होगा। तो प्रेशर अब कम है क्योंकि आपको सपोर्ट मिलता है। देखो मेरी तरह मोटिवेशन भी मिलता है, मैं आपको यहाँ मोटिवेट कर रही हूँ, सर ने मुझे बोला, तो ये कितनी फैसिलिटीज हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि इसलिए अब हमें अपनी इनर पावर्स को बढ़ाना है। इनर पावर्स को बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेस प्रेशर तो ऐसे ही रहेगा, है ना। प्रेशर तो काम होगा तो प्रेशर तो होगा। प्रेशर डिफरेंट, स्ट्रेस डिफरेंट। तो स्ट्रेस को अगर कम करना है तो मुझे अपनी इनर पावर्स को, अब इनर पावर को कैसे बढ़ाएंगे? अपने आप के साथ बैठेंगे थोड़ी देर, है ना। कि और सबसे ज्यादा ध्यान की बात कर रहे थे ना थॉट्स की, थॉट्स कैसे अच्छे आएंगे? कंटेंट। हमारे बॉडी में ना दो खिड़कियां, एक ये आंखें और एक ये कान। वो बापूजी के भी मंदिर भी सुने हैं ना आपने, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब एक चौथा और जोड़ लें साथ में, बुरा मत सोचो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले तो यही आएगा सब कुछ, मुख से तो बात नहीं बोला जाएगा, है ना। तो हमारा जो कंटेंट है, हम जो कंटेंट ले रहे हैं, अब बॉडी के लिए हम कितना ध्यान रखते हैं, जिम जाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, सारी चीजें हैं ना। लेकिन अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, अपने थॉट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कंटेंट दे रहे हैं? अब ये अपनी अपनी चेकिंग है सबकी, समझ रहे हो? कंटेंट को क्या रिसीव कर रही हूँ मैं सारे दिन, क्या मैं देख रही हूँ, क्या मैं सुन रही हूँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और अभी आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा तभी वो कहते हैं ना कि ये जो पढ़ाई है ये भी कहाँ टिकेगी। आप ले रहे हो उसको, बर्तन भी तो वैसा चाहिए ना, बुद्धि भी तो क्लीन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि क्लियर कैसे होगी? हाँ, तो हमें अपने थॉट्स की क्वालिटी के ऊपर चेक एंड चेंज, डबल सी फॉर्मूला। चेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा अभी हम गलत हैं या ठीक है? अभी तक तो हम चेक ही नहीं करते। तो भी आप आज हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए अभी हम 2 मिनट साइलेंस में रहते हैं और देखते हैं कि सुबह से लेके अब तक बॉडी ने तो किया, बहुत कुछ किया, इसने क्या किया। चलिए फिर मैं पूछूंगी आप सबसे, ठीक है? शेयर करना है। 2 मिनट के लिए बैठेंगे और सुबह से लेकर जो मेरी जर्नी रही है सुबह से अब तक की, क्या मैंने सोचा, क्या मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या थी। ओके, हाँ जी बताएगा कोई? हाँ बेटे। मैम एक्चुअली जब पढ़ाई के टाइम में को उठना पड़ गया था बीच में कुछ घर के काम करने के लिए, तो गुस्सा आ रहा था कि क्या क्यों उठना पड़ रहा मेरे को। मतलब मेरे कई बार होता है ना, कोई फ्लो बना हुआ है तो उस दौरान आपको कोई उठा दे तो तब मेरे को गुस्सा आता है बड़ा। और उसके बाद फिर पढ़ रहा था तो ये था कि कल टेस्ट है, इसलिए बस अब पूरा करना पड़ेगा, अब नहीं कर दोपहर को भी करना पड़ेगा, इस टाइप के मिक्स विचार चल रहे थे। और हाँ बेटे। सुबह 7:30 बजे पापा ने उठाया था, उसके बाद मैं दोबारा सो गई। अच्छा, 9 बजे उठी, खाना खाया, नहाई धोई, लाइक टाइम निकल गया, काम ही नहीं हुआ। और तो हमें थोड़ा सा चेक रखना है। और दूसरा, अभी हमें अपने आप को, अपनी पावर्स को बढ़ाना है। कई बार क्या होता है कि मेरा ना मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो ये बड़ी लंबी सोल की जर्नी है, तो पता नहीं कि कितने जन्मों से चल रही है ये जर्नी, और किस किस को मैंने दुख परेशान भी कभी किया होगा जीवन में। तो वो चीज़ें मेरे इस तरह से आती हैं मेरे सामने कि मैं
खुश नहीं रह पाती। कभी कभी ऐसा होता है, आपके जीवन में भी होता है कि आपके पास सब कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं, सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उदास हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। होता है ऐसा? तो इसके लिए शायद मेरे से कहीं ना कहीं कोई, तो उसके लिए हमारे को एक तो मतलब ये करना है कि किसी के साथ भी ब्लेसिंग्स लेनी है। आज का समय बहुत, जो ये दुआएं है ना, ये ही मेरे को सब कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा लेकर करके जाएंगी। पढ़ाई तो हो ही जाएगी, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, जितना हम पढ़ेंगे। और अगर आप मतलब इन चीज़ों को करने से, अगर हम कुछ टेक्निक्स जो मैं बता रही हूँ उनको करने से हमारी कम से कम अगर 10% का फर्क तो पड़ता ही है। तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज भी मैंने कलेक्ट कर रखे हैं। बच्चों को ही बनता है, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी बहुत उससे फायदा आता है। एक तो मेडिटेशन 5, 2, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और वो मेडिटेशन भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो वो प्रैक्टिस भी करेंगे हम 5-7 मिनट की, कि किस तरह से हम अपने एग्जाम को ओवरकम करेंगे, उस कैसे हम विजुलाइज करेंगे। और दूसरा, हमने किसी के साथ भी ना वो जैसे मतलब किसी के साथ भी बुराई नहीं करेंगे। अब दुआएं कैसे मिलेंगी? देखो, देनी तो बहुत आसान है ब्लेसिंग्स, किसी को ब्लेस करना इट्स नॉट डिफिकल्ट। तुम खुश रहो, तुम लेना मुश्किल है ना, मुश्किल है। कैसे मिलेंगी बताओ जरा, कोई कैसे मिलेंगी ब्लेसिंग्स? कैसे मिलेंगी? कैसे मिलेंगी? सामने वाले के साथ अच्छा बिहेव करके, अपने पेरेंट्स की बातें मानेंगे, है ना, ओबीडियंस, है ना, और टीचर्स की बातें मानेंगे, ओबीडियंट वो स्टूडेंट बनेंगे, ओबीडियंट सन बनेंगे, ओबीडियंट डॉटर बनेंगे, तो नेचुरली आएंगे हमारे पास। हमें मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने शब्दों पे बहुत, क्वालिटी ऑफ वर्ड्स बहुत नियंत्रण रखना होता है कि हम तो एक तो ब्लेसिंग्स लेनी है, और ब्लेसिंग्स वो अपने आप ऑटोमेटिक देनी है। सबसे बड़ा काम है ये। जैसे ही मेरे जीवन में दुआएं आने लग जाएंगी, आपको इतना मजा आएगा, इतना अच्छा लगेगा, आपका हर काम फटाफट, आपको याद भी फटाफट। और दूसरा, कौन कौन ऐसा सोचता है, अरे भाई कर तो रहे हैं, पता नहीं क्या रैंक आएगा, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। कौन ऐसा सोचता है? पता नहीं, इसको पता लगा दो। जो मैंने अपना एम डिसाइड किया है ना, जो मेरी मंजिल है, उसको पाने के लिए मुझे अब उस मंजिल को लिखना है। और उसके लिए एक तो मंजिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा लक्ष्य बहुत, और एक दिशा, डायरेक्शन। उसके ऊपर मुझे एक कहानी याद आ गई कि डायरेक्शन कैसे हम समझेंगे। एक बार कोई बहुत लालची व्यक्ति था, वो उसने कहीं जाना था, वो स्टेशन से उतरा और एक ऑटो वाले को बोला, अभी मुझे यहाँ जाना है, तो तुम कितने रुपए लोगे? बोला 200 रुपये लूँगा। बोला चल 200 रुपये। 200 रुपये नहीं देता मैं तो, और वो उसको बोला ना मैं चला जाऊँगा, मैं खुद ही चला जाऊँगा। वो चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर, चलता चलता चलता, वो तो मंजिल तो आ ही नहीं रही है जहाँ उसको जाना है, उसका डेस्टिनेशन आ ही नहीं रहा है। बड़ा परेशान हो गया। इतने में उसको वही ऑटो वाला फिर दिख गया। उसने उस ऑटो वाले को कहा, भाई तू मेरे को मंजिल तक पहुंचा दे। तो बोला कितने पैसे लोगे? बोला 400 रुपये लूंगा। बोले अभी मैं तो इतना चल के भी आ गया, और तू तब 200 मांग रहा था, अब तू 400 मांग रहा है। तो वो बोला आपको पता नहीं है कि आप जितना मांगो उससे उतना दूर और चले गए हो। जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे जाना था उससे आप उल्टी डायरेक्शन में चले गए, इसलिए अब डबल पैसे लगेंगे। लेकिन वो मन हार के बैठना पड़ा, और करता भी क्या, बनता क्या ना करता। तो कहीं ऐसे ही हालत हमारी तो नहीं है। एम एंड डायरेक्शन, सही दिशा में मुझे जाना है। और उस एम को मैं कैसे, चलो कोई बताएगा अपना एम क्या क्या सोचा हुआ, किसी बताओ क्या बनने वाले हो फ्यूचर में? हाँ, एस्ट्रोनॉमर। और या ऐसे ही आना है, वही सबने कह दिया नॉन मेडिकल ले कहीं तो हो जाएगा एडमिशन। बताओ। साइंटिस्ट बनने का सोचता हूं। साइंटिस्ट या फिर कोई अच्छा इंजीनियर। अच्छा इंजीनियर, गुड। और स्पेस साइंस, स्पेस वेरी गुड। एरोनॉटिकल इंजीनियर। हाँ, एरोनॉटिकल गुड। और सेम थिंग, ऐसा भी कोई है जिसने अभी तक नहीं सोचा मैंने कुछ बनना है या नहीं बनना? बताओ। ऐसे बैठे हम यहाँ पर, इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई, और वो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं। किस किस को मुश्किल लगता है मैथ्स?
सबको आसान लगता है? नहीं, अब तो लगता है मुझे लगता है। किसी को मुश्किल लगता है? मजा आ रहा आ है। जाएगा। जिसको मुश्किल लगता है उसके लिए भी हम थोड़ा सा मेडिटेशन बताएंगे। कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, चलो ये बताओ। थोड़ा थोड़ा मुश्किल सब सब्जेक्ट्स का लगता है, पर ओवरऑल इंटरेस्ट सब में है। इंटरेस्ट मिलेगी डिफिकल्ट, तो आज से उस सब्जेक्ट को, उस पोर्शन को अपना गुड फ्रेंड बना लो। नहीं बन, वही तो अपने बात वही है, नहीं नहीं का तो हमें क्रॉस कर दो उसको। अब मुझे वो सोचना है जो मुझे बनना है और जो मेरे लिए अच्छा है। अगर हम ये कर पाए तो कोई नहीं रोक सकता मुझे वो करने के लिए। अपने थॉट्स को ये चेक करना है, क्या ये थॉट्स मेरे बेनिफिट में हैं? अपने आप जवाब मिलेगा अंदर से। अब मैं थॉट क्या क्रिएट कर रहा हूँ, अरे बड़ा मुश्किल है, इतने सारे क्वेश्चन दे दिए सर ने, इतना सारा कुछ करा दिया, कैसे पूरा होगा? क्या मेरे फेवर में है ये? अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं भी लग रहा, कोई बात नहीं, एक बार हम थॉट तो क्रिएट कर सकते हैं कभी कभी। नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, कभी मौका मिलेगा तो शेयर करूंगी। बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, और कभी कभी हमारे घर में भी ऐसा होता है, बच्चे मम्मी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, कोई बात नहीं, सोचने में क्या जाता है, सोचने में कोई पैसा लगता है किसी का? लगता है कुछ? या कोई देख रहा है मेरे थॉट को, कोई पढ़ तो नहीं सकता? तो मैं जितना अच्छा अपने बारे में सोच सकती हूँ मैं सोच लूं। सो एंड सो कुछ भी सोच लो आप, जो आप बना अभी इसका हम करेंगे, अभी क्या क्या बनने वाले हैं हम, जो हर कोई अपना अपना विजन बनाएगा, तो सोच तो सकता ही है ना। तो अगर हम ये कर पाए तो फिर गारंटेड है कोई नहीं रोक सकता। अभी वो बताई ना आपको थॉमस एडिसन की, एक थॉट ही तो था, उसकी मदर ने कहा था, क्या था उसकी हालत, लोगों ने पागल करार दे दिया था उसको। तो यहाँ ध्यान देना अपनी पावर्स का। दूसरा, अब एग्जाम डेज जो आ रहे हैं, 2-3 बातों का हमें थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? एक तो अपनी कंटेंट, मेरे अंदर क्या जा रहा है उसका बहुत ध्यान देना है। दूसरा, मेरी डाइट। आजकल वही बात है, आपको बुरी लगेगी ये बात, क्योंकि मम्मी पापा तो ऐसे ही बोलते ही लगता है ना, लेकिन जो हम आज खा रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं बाहर का खाना, थोड़े दिन आप एक बार, वो कहते हैं ना कि लोग फास्टिंग भी करते हैं ना, तो ये फास्ट कर लेते हैं कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, मम्मी के हाथ का खाना मुझे बहुत, वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जैसा अन्न वैसा मन। और सच में वो बहुत, देखो खाना बन रहा है, आपने ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया, आप सोचना, अब वहां पे जो, ऐसा नहीं हाइजीनिक नहीं होता, आजकल तो बड़े बड़े सब कुछ बहुत ध्यान रखा जाता है इन चीजों का, ऐसा नहीं है, हाइजीनिक भी होगा सब, लेकिन क्या होता है, अरे ये ऑर्डर वो ऑर्डर, कितनी फास्ट चल रहे होते हैं ना वो, ये फटाफट, अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो ऑर्डर देना है, ठीक है? और उसके बाद प्रोफेशनल भी मेरे जितने से ज्यादा, तो आज इसीलिए वो चीज, वो एंग्जाइटी, वो क्विक फास्ट भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो चीज हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए आज छोटे बच्चे को भी एंग्जाइटी है। और मम्मी कैसे खाना बनाती है घर में, पता? बड़े प्यार से। आधी रात को भी आप उठ के कहोगे ना कि मम्मी मुझे भूख लगी है, आटा नहीं भी पड़ा, मम्मी एक पराठे बना के देगी, आपको आटा भी गूंध देगी आपके लिए, जब मम्मी को कितनी भी नींद आ रही हो। होता है ऐसे? नहीं होता? नहीं होता? नहीं, एक्सेप्शनल्स आर एवरीवेयर। नॉर्मली मैं शायद अपनी बात कर रही होंगी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा नहीं है ना? तो हमारे को फूड भी कंज्यूम जो करना, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वही हमारे मन की सिचुएशन, जिस सिचुएशन से, जिस विचारों से किसी ने खाना बनाया, ये भी साइंटिफिकली प्रूव है। तो इसलिए थोड़ा देखना है कि मैं क्या खा रहा हूं। तो इन 2-3 बातों को बहुत ध्यान देना है। और तीसरी बात, जो मुझे बनना है उसका मुझे विजन बनाना है। मान लो किसी को इंजीनियर बनना है, अब इंजीनियर कैसे होते हैं, क्या करते हैं इंजीनियर, क्या करते हैं? काम करते रहते हैं, और क्या करते हैं? चीजें बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, इन्वेंट करते हैं। तो
अब मुझे भी अपने रिलेशंस में, अपने आसपास मेरा बिहेवियर वैसा बन जाए और उस विजन को मुझे देखना है। तो अभी हम 5-1 मिनट मेरे साथ साथ आप चलेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी कि कैसे हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और उससे भी पहले अपने आप को इस बॉडी से हटके मैं एक एनर्जी, हमने बचपन में एक पोएम पढ़ी थी, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पढ़ी है सबने, है ना? तो वो ट्विंकल लिटिल स्टार ही है हम। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई like a diamond in the sky. We all are stars and we have to shine like diamond. ठीक है? तो हम अपने आप को इस बॉडी से डिटैच करके सोचेंगे, जो भी सोचेंगे, क्योंकि सोल पावर्स बहुत है। अब सोल की बहुत सारी चीज़ें और भी आगे हैं, कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी 5 मिनट के लिए हम चलेंगे अपनी एक सुंदर जर्नी के ऊपर, सोल जर्नी के ऊपर चलेंगे, जिससे देखेंगे हम अपने फ्यूचर कि हम क्या बनेंगे। एग्जामिनेशन सबने जेईई मेंस का देना, नेक्स्ट ईयर देना ना एग्जाम, ठीक है? अच्छा, अभी चलें। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने आप को देखेंगे, देखेंगे अपनी सांसों को, आ रही है, जा रही है, एक एक बॉडी पार्ट को देखेंगे। I am a powerful soul. मस्तक के बीच एक शाइनिंग स्टार चमक रहा हूं। I am so powerful. आप ले चलेंगे अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में। जेईई मेंस का पेपर मेरे सामने। वाह, पेपर कितना आसान है, सारे क्वेश्चंस मेरे किए हुए हैं। आई एम सो हैप्पी। वाह, मज़ा आ गया, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया, सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके अटेम्प्ट कर दिए। मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। आई केम आउट फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल, मैं बहुत खुश हूँ। फिर पहुँच जाए उस दिन पे जब रिजल्ट आउट हुआ, जितना जितना स्कोर आप देखना चाहते हैं, जितने जितने परसेंटाइल आप चाहते हैं, वो देख लो अपने रिजल्ट के आगे। स्कोर कार्ड मैंने डाउनलोड किया, जो जो आप लिखना चाहते हो उस पर वो लिख लो। मेरी इतनी परसेंटाइल आ गई है, वाह, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, मेरे कोचिंग वाले सर सारे बहुत हैप्पी हैं। विजन बनाए, मुझे सभी बहुत प्यार कर रहे हैं। न्यूज़ वाले भी आ गए, रिपोर्टर्स, मेरा न्यूज़पेपर के अंदर फोटो भी आ गया। आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी। मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, और जो जहाँ पर मैं पहुँचना चाहती थी वहाँ पहुँच गई। जिसने जो भी बनना है वो देख लें अपने आप को उस ड्रेस के अंदर। इंजीनियर बनना है, कुछ भी, जो भी बनना चाहते हो वो देख लो अपने आप को। वाह,
देख लिया सबने अपना अपना। तो हर रोज मॉर्निंग में और रात को सोते टाइम ये 2-4 मिनट हम लोग करेंगे तो गारंटेड आगे पूरा साल है अभी आपके पास, है ना। जो हम चाहते हैं आपके कुछ थॉट्स बता दूँ, बहुत लिख लीजिए और इन थॉट्स को भी रात को अगर आप लिख के सोएंगे और सुबह फिर दोबारा से उसको रिवाइज करेंगे। इवन आप कुछ और भी अच्छे थॉट्स हो सकते हैं, आप उनको आप जहाँ पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने लगा करके रखो, आपको एनर्जी मिलती है जितनी बार। जैसे अब हम कुछ भी कंटेंट हमने जैसे मैथ्स पढ़ते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री की पूरी फॉर्मूलाज की टेबल बना के रखते हैं ना, और उसके सामने लगा देते हैं, पता है ना, ये कीवर्ड सब रखते हैं इसी तरह से। तो पहला तो जो है हमारा आई एम पावरफुल सोल। पावरफुल मतलब मैं हर सिचुएशन में अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करती हूँ कि कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं अपनी पावर से उसको ओवरकम कर लेती हूँ। दूसरा है आई एम काम एंड स्टेबल। आई एम ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज, ये चेक करना है, ऑलवेज हैप्पी। कुछ भी हो जाए, मेरे मार्क्स कम आए ज्यादा आए, बट आई एम ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है अपने आप को खुश रखना, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं हूं ना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आई एम, अब डर किस चीज को लगता है? डर लगता है? आई एम फियरलेस, मैं निर्भय हूं, निडर हूं, है ना। माई बॉडी इज परफेक्टली हेल्दी, क्योंकि बॉडी को भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है, वो भी तो मेरा साथ देगी ना तभी। माई बॉडी इज परफेक्टली हेल्दी। आई एम फोकस्ड, आई एम सक्सेसफुल सोल। आई एम वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि जब हम खुद अपने आप को मान देंगे ना, इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो लोग भी मुझे देंगे। पहले मैं खुद ही, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, वो देखो कितने इंटेलिजेंट है ना, वो इतनी जल्दी पास कर लेती है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक। इस वर्ल्ड के अंदर मेरे जैसा कोई और है? शॉपिंग करने जाएंगे ना, कपड़े खरीदने, भाई ऐसी ड्रेस दिखाना जो बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, यूनिक। तो मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई है और दुनिया में? नहीं है ना, आई एम यूनिक। ओके, तो ये जो भी कितने हो गए? 9 है ना। तो इन सारे जो भी हमारे ये हैं, इसको अफर्मेशंस बोलते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे। तो ये रात को रोज हम लिख करके सोएंगे और सुबह इसको एक बार रिवाइज करेंगे, देखना फिर आपका दिन कैसा जाता है। एक बार हम करके देखें कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, देखना आपका दिन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप सबने 1 घंटा मुझे झेला क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे मालूम है, बट हमें तो आपके लिए सोचना है ना। अगर इतने सारे बच्चों में से एक के भी कुछ समझ में आ गया तो हम तो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। God bless you all. Good program. ये पूरे सेशन में नहीं रात नहीं, मेरे पैर थोड़े बड़े एडजस्ट करने में